हमारा सवाल ये है कि एशिया में विच इज़ द पुअरेस्ट कंट्री, आपको ऑप्शन गिवन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। क्या लगता है? वेल इकोनॉमिकली देखा जाए और जो इनके फैक्टर्स हैं उस हिसाब से तो पाकिस्तान इज़ द पुअरेस्ट कंट्री। और टू बैक दिस अप मैं दो तीन चीज़ों के ऊपर कहूँगा। एक तो हमारी जीडीपी इन कंपैरिजन टू चाइना एंड इंडिया एंड बांग्लादेश हमारी लोएस्ट है। सेकंड इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि आप कह लें कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो काम हो रहा है और जो आप अपना मैन पावर डेवलप करते हैं किसी कंट्री का, वो भी इनसे काफ़ी कम है। एंड थर्डली इज़ द बाइंग पावर, डेफिनेटली दैट इज़ रिलेटेड टू द इकॉनमी ऑफ द कंट्री। आपके परचेजिंग पावर कितनी है एज अ होल, तो वो भी इन मुल्कों से कम ही लग रही है मुझे, क्योंकि हमारा डॉलर का एक्सचेंज रेट एक फैक्टर है और जो सडन एक लैप्स आया है हमारी रुपए की कदर में इन कंपैरिजन टू द डॉलर, दैट हैज़ इम्पैक्टेड डायरेक्टली टू द परचेजिंग पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो जो एक हमारा यू कैन से कि 60% जो तबका था जो कि जॉब से या मिडिल क्लास से छोटे स्मॉल स्केल बिज़नेस से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है क्योंकि उनकी उतनी ही इनकम है। और हमारा क्योंकि कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स, हम अपना कम ही बना रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चर कम है, उसकी वजह से हमारी बाइंग पावर पे बहुत असर हुआ है। यू कैन सी कि जिस तरह हमारा अभी पेट्रोल इंक्रीज़ हुआ है, सो एक्सपेंडिचर्स आर इंक्रीजिंग एंड इनकम इज़ स्टिल देयर। सो या तो हमारी 15 दिन बाद, जिस तरह यूके के अंदर है कि हफ्ते के बाद वो सैलरी दे रहे होते हैं, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट बैठती है और देखती है कि इन्फ्लेशन कितनी है और जो हमारा मिडिल क्लास तबका है उसका वो अकोमोडेट करते हैं। सो दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान। आई वुड सजेस्ट कि ये होना चाहिए और जो हमारी एक मैसेज हैं उनको तब ही इस चीज़ का फ़ायदा होगा जब गवर्नमेंट उनके ऊपर फोकस करे रादर देन अ स्पेशल। आपने प्रॉब्लम्स बताई, इश्यूज बताए, आपने हमने डिस्कस किए। आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज इश्यूज? वेल एज आई सेड कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, दे शुड स्टेबल द डॉलर रेट रादर दैन कि जी हमारे, क्योंकि हम अपनी एक्सपोर्ट को करने के लिए डॉलर को इंक्रीज़ कर रहे हैं कि जी हमारी ओवरऑल जो है वो रुपीस के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए और डॉलर रेट बढ़ाने से वो थोड़ा डिपेक्ट यही होता है कि ज़्यादा हो रहा है।